आज हमारे देश को आजाद हुए 66 साल हो गए हैं बाजी। अंग्रेज चले गए, काफी अंग्रेज पीछे छोड़ गए, हम लोगों ने उनकी भाषा को अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे उन्होंने रेल शुरू की, बड़े बड़े पुल बनाए। हम लोग भी अच्छे काम करते हैं, जब कभी हमारा दिल करता है, कभी सरकार से नाराजगी हो जाती है या कोई और चीजें हो जाती हैं, हम फिर उन पुलों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को फूंक देते हैं। और ये जो लोग गाड़ियों वाड़ियों को फूंकते हैं, इनका देश की तरक्की में कोई हाथ नहीं होता, इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। सारी उम्र सोचता लगा कि मैंने बड़ा होकर कार लेनी है, फिर उससे ली नहीं जाती, टाइम निकल जाता है कार लेने वाला, फिर वो गुस्से में जब ऐसे माहौल क्रिएट होता है ना, तो ढूंढ ढूंढ के गाड़ियां फूंकता लोगों की। क्योंकि गुबार बाहर निकालता है, गुबार। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने आजादी को सही तरीके से एंजॉय किया है, वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विलेंस। हीरो ने कभी आजादी थोड़ी फील की बेचारे ने। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, विलेन के मायने बदल चुके हैं। विलेन जरूरी नहीं कि आप हमेशा वैसे विलेन आए कि जो दिखने में विलेन लगे। आजकल बड़े हैंडसम, गुड लुकिंग विलेन भी आ गए हैं। तो आज मैं जिस विलेन को यहां पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो जो विलेन है वो बड़े हैंडसम है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, जिन पे लड़कियां मरती हैं। उन्होंने दबंग, जोधा अकबर, रेडी, चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। सो एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे सबके प्यारे, हरमन प्यारे निकेतन का। जोरदार तालियां एक बार निकेतन के लिए। तू तंबू वो बंबू। कभी देखा है ऐसा विलेन? ठोको तालियां जरा जोरदार। निकेतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू। जोधा अकबर में वो घोड़े वोड़े हाथी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे आपको तो स्पेशली। एक बंदा घोड़े बैठ के आया, निकेतन अकेला पैदल ही जा रहा, फिर भी घोड़े वाले से ऊंचा है। एक्चुअली एक सीन में घोड़ा था तो मेरे पैर लग रहे थे जमीन पे, फिर इसलिए उन्होंने ऊंट पर डाल दिया था। और घोड़े के ऊपर जब बिठाया ना निकेतन को, तो घोड़ा ऐसे पहले बैठा, फिर जब निकेतन चढ़ा घोड़ा कहते हैं तुम लोगों ने देखा एक्टर बिठाना, ये क्या मेरे ऊपर माल लाद दिया ट्रक वाला है। लेकिन ये हाथ क्यों मल रहे हैं? मेरी तो आदत, आप क्यों वैसे कर रहे हैं? मैं ना थोड़ा घबरा रहा हूँ आज। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फिल्म में तो आप किससे डरते नहीं है, पूरा बॉडी बॉडी। उधर क्या है, हाथ पैर चलाने पड़ता है ना, आपके साथ मुंह कौन चलाएगा? तो मैं अपने गुरुजी को बुला लूं? गुरुजी भी आए आपके? हाँ हाँ। ये बदमाशों के भी गुरु होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। जैसे हम लोग संगीत सीखते हैं गुरुजी, आप हमें रियाज करना सिखाइए। आप क्या करते हैं गुरुजी? दुपट्टा छीनना सिखाइए। रियाज कराते हैं वो भी रियाज कराते हैं। कौन है आपके गुरुजी? भाई इनके जो गुरु हैं, मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज सारी पीछे चली जाएं, और जो पीछे वाली लेडीज है वो घर चली जाएं, और लड़के दुपट्टे ले लें। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डैशिंग हैंडसम द वन एंड ओनली रंजीत बाजी। हजूरे वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। पाजी जफ्फी डालिए यार। पहले जफ्फी बहुत, मतलब इतने, मतलब गुड लुकिंग, ये ट्रेंड एक्चुअली इन्होंने शुरू किया था। मतलब स्मार्ट विलन। तो जब कभी हीरोइन को भी उठाने जाते थे तो वो भी सोचती थी कि उठ जाऊं, मना करूंगी, चली जाऊं साथ में। मैं कपिल जी भाई, मैं आपका शो इतने प्यार से देखता हूँ। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में अगर 400-500 पिक्चरें की होंगी तो 8-10 देखी होंगी। लेकिन आपका शो जो है ना, रिलीजियसली मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। क्योंकि इसमें एक तो विलेन को वैसे ही हंसने का मौका नहीं मिलता। हंसता भी है तो नकली डराने के लिए। दादी मेरी अच्छी लगती है। और तेरी दादी, इसकी जो दादी है ना, उसके अंदर ही 8-10 रंजीत भरे हुए हैं। मैं अपने गुरु को लेके आया हूँ साथ में। अच्छा, हाँ जी। आपके भी गुरु हैं? हाँ। आपके भी मतलब? नहीं, मतलब मुझे तो लगता है ये सब कामों में आप ही सबके गुरु हैं। नहीं। मेरे गुरु ने जहां से छोड़ा था ना, मैं वहां से चालू हुआ था। पता है आपको? अभी आप इमेजिन कीजिए कि मेरे गुरु ने कहां छोड़ा होगा। बुलाऊं? जी प्लीज। दिल थाम के बैठिए जी। अभी जितनी भी औरतें पीछे गई थी ना, बेशक आ गया। कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैंने वो काम छोड़ दिए। प्रेम चोपड़ा साहब को बुलाओ। जोरदार तालियां। प्रेम प्रेम चोपड़ा। जोर
तालियां एक बार। अरे वाह। भाई एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी भाई, विलन भी एक दूसरे के पांव छूते हैं। अच्छी बात है पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाँव छू नहीं रहे थे, कोशिश कर रहे थे पाँव से पकड़ के गिरा दे। लौट कर फिर वही जमाने आ गए, आ गए। हंसी की दुनिया को वो डराने आ गए। मच गई है हर तरफ खलबली यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराने आ गए। और आज मैं बड़ा खुश हूं, मेरी फैमिली नहीं है ना, मेरी चिपकू दादी है। वो होती ना कहते चिपक दादी नहीं है? हैं? दादी नहीं, आप आराम से बैठी हैं। एंजॉय करिए। प्रेम जी भी रिलैक्स हो गए। अच्छा दादी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। दादी तुम्हें मालूम है मेरा गुरु भी आया हुआ है यहाँ पर। मेरा प्रेमू, मेरा प्रेमू, मेरे प्रेमू जी, हाय कितनी बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। हाय हाय कितने चुपड़े चुपड़े लग रहे हो, सच कह रही हूँ। बराबर से देखूं आपको। हाय हाय मेरे चोपड़ा, मैं आपकी चोपड़ी, हम दोनों के बीच में ना आए कोई छोकरी। बिल्कुल नहीं आएगी। चटक गई खोपड़ी। एक बात बताइए जी। मैं भी उतारती हूँ, आप भी उतारिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली, नवी नवी। गौर से देखिए मेरी तरफ। अरे, क्या अटक रहा है? ऊपर से नीचे देखिए, ये देखिए, देखिए मेरी आंखों में देखो, चोपड़ी की आंखों में देखो। चोपड़ी की और सटक गई है प्यार खोपड़ी। भरा सा लाइन बोल दो। हाय 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 हाय। चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। तेरी ये शराबी आंखें, तेरी ये मस्त आंखें, कुर्बान जाऊं इन पे। हाय 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 हाय। लेकिन मेरी जान, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। ये क्या है प्रेमू? ये तो मुझे भी पता है। हाँ वही था। भैंस तो गोबर ही देंगी ना, ग्रेजुएशन थोड़ी ना करेगी। अच्छा, आपकी हर एक लाइन मुझे याद है। इतनी नजाकत से प्रेमू आप लाइन बोलते थे। वो आपकी कौन सी लाइन थी? नंगा लाएगा क्या, नींबू निचोड़ेगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि नंगे को इतनी जल्दी क्या थी। अरे पहले नहा लेता, कपड़े पहन लेता, नींबू निचोड़ लेता, शिकंजी भी पी लेता। अरे दादी ऐसे नहीं थी लाइन। प्रेम सर ये दोबारा लाइन जो बताइए। है ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, सबको मालूम है। क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आप आए हो तो खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। आपके लिए भी एक जप्पी और पप्पी। बैठ जाओ, थक गए होगे। दादी रंजीत, रंजू, यस डार्लिंग। ये जो लड़कियों के दुपट्टे छीनते थे तुम, तो उन फटे हुए टुकड़ों का करते क्या थे तुम? फटे हुए टुकड़ों की दुकान लगाता था। रंजीत कटपी सेंटर। हाँ, और वहाँ लिखा होता था, वहाँ लिखा होता था, ये मौसमी का दुपट्टा, ये रेखा का दुपट्टा, ये जीनत का दुपट्टा। बिंदु का कहाँ बताओ, जला दूंगी। बिंदु का चोपड़ा साहब को मालूम। चोपड़ो। हाय हाय। लेकिन दादी, क्या? तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा, अब मेरे चेले से मिलो जरा। छेला। छेला। कम यार छेला, कम यार। हेलो। इतना बड़ा छेला। छेला वो तुम्हारी फिल्म में मैंने देखा है। वो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान अपनी हीरोइन को ऐसे उठा के कुछ 1000-4000 सीढ़ियां चढ़ता है। मेरी तो कुछ 15-16 ही है। चढ़ो ना। है ना मुंडा? He's too good. सही मायनों में आपका छेला है। एक बात बताऊं, तो पूछो। मैं जब भी तुम्हें देखता था ना यहाँ स्टेज पे, हाँ, मुझे लगता था तेरे अंदर 10-12 रंजीत है। आज तो सिर्फ एक ही प्रेम चोपड़ा निकला है। ये क्या हुआ? मैं चलती हूँ। हाँ दादी प्लीज
मैं छोड़ के आऊं? नहीं नहीं मैं छोड़ के आऊं? आपने छोड़ने जाना, बाद में आना नहीं, मेरे को पता है। आप बैठिए प्लीज बैठ जाइए। प्रेम जी, रंजीत भाई, निकेतन, ये थोड़ा आजादी मना रहे हैं ना हम लोग, तो ये दादी थोड़ी ज्यादा आजादी ले गई, आके चुम्बन देगी। वैसे दिल की बुरी नहीं है, कमीनी है। वो दादी का प्यार है यार, वो दादी का प्यार है। दादी का प्यार है, और आपको तो खुद प्यार दे के गई, नहीं तो आप तो प्यार छीनते रहे हमेशा। चलिए, आपके बहुत सारे चाहने वाले, आप लोग अपने चहेते कलाकारों से एक एक करके आप बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन बात करना चाहता है? जी। Hi Niketan ji. Hey. I would like to ask you that Oh, wow, what do you want to ask? He is in Hollywood. our birds. Are you from Hollywood? No. यार हमको भी समझ आया, कुछ हिंदी में पूछो यार। हम लोग दोनों की हाइट आप जैसी है, चश्मा संडे मार्केट से लिया। बस थोड़ा स्टाइल और पर्सनालिटी की कमी है, तो आप थोड़ा टिप्स दीजिए हमें। अच्छा, निकेतन से आप टिप्स लेना चाहते हैं? हाँ। कहते हैं हाइट हमारी, आइए माप लेते हैं अभी, आइए जरा। ये हाँ, खड़े हो जाइए जरा अगल बगल। ले, इनको दोनों ना दो गरम करके पिघला के 2-3 बंदे और मिक्स करोगे तब निकेतन बनेगा एक। हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे। सबसे पहले ब्रदर अपना नाम बताइए, क्या है? जश यश। जश जश जश। जश नहीं, यश होता है ना? जोश जोश यश। नहीं जश जे जोश जोश जोश। जश जश। यस जश। पूरा नाम क्या है? जश खिमसिया जश। खिमसिया आगे भी मुझे पहले वाला समझने में आधा घंटा लगा। क्या? जश। खिमसिया जश समस्या। खिमसिया खिमसिया थोड़ा स्पेल इट। I got it. आपका नाम क्या ब्रदर? विजुल मेहता हैं? विजुल मेहता विजुल मेहता, तो एक बार में समझ में आ गया। विजुल और जोश। जश जोश समस्या। समस्या। आपको निकेतन जैसी पर्सनालिटी अपने अंदर क्यों लानी, बताइए? टीनेजर से सर, हैं? टीनेजर से। आपको भी पता रहेगा किसके लिए। क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th 12th में। और आप? सीए कर रहा हूँ मैं। ये क्या, दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हो, मतलब उम्र एक की लग रही है, और वो 12th में आप सीए कर रहे हैं, ऐसे हाँ, कैसे? मतलब मैं सीपीटी क्लियर किया और अभी आईपीसी में हूँ। तुम्हारी कोई चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या क्लियर किया, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? चलिए, बेसिकली फंडा मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा क्या है। आजादी का फायदा उठा रहे हैं थोड़ा सा। ये निकेतन का स्टाइल सीख के कॉलेज में लड़के इंप्रेस करेगा, मैं राइट? या बताइए निकेतन, उनको एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए टिप्स और जो भी आपका स्टाइल है। 2-2.5 घंटे जिम में लगते हैं, कई दिन काफी सारे पुशअप्स वगैरह मारने पड़ते हैं। फिर भी near स्क्वाट्स 200-300 पुशअप तो मारने पड़ते हैं। कितने मार सकते हैं आप? 5-6। आपको बॉडी बनानी कि चाय बनानी है? इसलिए तो टिप्स चाहिए। इसलिए तो टिप्स चाहिए। और विजुल, आप कितने मार सकते हैं? 5-6। फिर भी दोनों ने मिला के 12 कर लिए मन में। चलो करते हैं, ट्राई करो। चलने की ताकत नहीं, नाम मजबूत खां। अलग अलग, एक दूसरे से टकराना मत। हाँ, हाँ, चलिए अब वार्म अप हो चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, दोनों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। सही है। वेल डन। ठोको ठोको ताली ठोको।